रात 2:17 पर मेरे मोबाइल पर एक मिस कॉल आई। नंबर देखा तो मेरे हाथ कांपने लगे। वो नंबर था मेरी माँ का। वही माँ जो 3 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। आज मैं आपको उसी रात की एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डर की कहानी नहीं है। ये एक माँ और बेटे के रिश्ते की कहानी है। उस रिश्ते की ताकत की जो मौत भी नहीं तोड़ सकी। तो लाइट्स ऑफ कर लो और हेडफोन्स लगा लो और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा नाम राहुल है। मैं लखनऊ में अकेला रहता था। माँ का इंतकाल 3 साल पहले हुआ था। मेरी माँ को कैंसर था। आखिरी दिन तक उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो रात 11 नवंबर की थी। रात के तकरीबन 2:17 हो रहे थे। मेरी आंख नींद से खुली। फोन की स्क्रीन चमक रही थी और एक मिस कॉल आई हुई थी। उस मिस कॉल पे मेरी माँ का नंबर था। मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो नंबर मैंने खुद परमानेंटली बंद करवा दिया था। मैंने उस नंबर पे कॉल बैक किया। 1 घंटी बजी, दूसरी भी घंटी बजी और फिर तीसरी घंटी के बाद एक आवाज आई, राहुल बेटा। आवाज बिल्कुल वही थी, वही नरम प्यार भरी आवाज, लेकिन कुछ ऑफ था। जैसे कोई रिकॉर्डिंग हो, जैसे कोई नया नया बोलना सीख रहा होता है। राहुल घर मत छोड़ना आज रात। ये कहकर कॉल कट हो गई। मैं घंटों बैठा रहा। हिलने तक की हिम्मत नहीं थी मुझ में। सुबह मैंने मोबाइल कंपनी को कॉल की और उनसे कहा, सर ये नंबर 2019 में मैंने खुद बंद करवाया था। और फिर किसी ने मुझे इस नंबर से लास्ट नाइट कॉल करी। फिर वो कॉल आई कहां से? कॉल रिकॉर्ड चेक किया और जब कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो वो नंबर मेरे मोबाइल में था ही नहीं। और फिर मैं अपने घर से बाहर निकला तो मेरे पड़ोसी श्याम ने मुझसे कहा, राहुल कल रात 2 बजे तुम गैलरी में खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि तुम किसी से बातें कर रहे हो, हालांकि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था। मैंने तुम्हें काफी आवाजें लगाई लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी।
मैं काफी परेशान हो गया, क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है मैं तो रात को गैलरी में गया ही नहीं था और ना ही मुझे नींद में चलने की आदत थी। और फिर जब मैं घर आया तो मुझे याद आया कि मेरी माँ एक डायरी लिखती थी। वो डायरी मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, तो मैंने वो डायरी ढूंढना शुरू करी। और जब मैंने डायरी ढूंढी तो उसके लास्ट पेज पर लिखा था, अगर मैं नहीं रही तो कौन रोकेगा। उस रात 11 नवंबर को वो घर छोड़ के जाना चाहता था। मुझे बहुत डर है। आज 11 नवंबर था और घबरा कर मैं घर से बाहर निकलना चाहता था। मैंने फोन उठाया और दोस्त को कॉल करने लगा। तभी मेरे फोन में एक कॉल आई। वही नंबर, मेरी माँ का नंबर। मैंने कॉल रिसीव की और चुप रहा। दूसरी तरफ से धीरे से आवाज आई, लेकिन आवाज बहुत साफ थी। रुक जा बेटा। और मैं रुक गया। उसी सेकंड नीचे फुटपाथ पे एक बहुत ही खौफनाक एक्सीडेंट हुआ। उसी जगह पर जहां मैं 10 सेकंड में जाना चाहता था। अगर उस वक्त मेरी माँ का फोन नहीं आता तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं रहता। पुलिस ने जब उस ड्राइवर को पकड़ा तो वो नशे में था और नशे में उसने काफी लोगों को मार दिया था। माँ का नंबर आज भी बंद है, मगर कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं, कुछ रिश्ते मौत से बड़े होते हैं और माँ कभी नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगली कहानी और भी ड्रॉनी होने वाली है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।